हेलो स्टूडेंट्स, राजेश कुमार सिंह फ्रॉम अमेजन कोच। पिछली क्लास में मैंने रिलेशन को इंट्रोड्यूस किया था। अगर रिलेशन टॉपिक को ढंग से समझना है तो आपको 5-5 मिनट के जो पिछले 2 वीडियोज हैं उनको बस देखना पड़ेगा ध्यान से। एक में मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया था और दूसरे में रिलेशन को इंट्रोड्यूस किया था। आज 11th क्लास का रिलेशन बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाएगा। आप एक्सरसाइज खोलोगे चाहे कोई सा भी बुक हो। सपोज करो एक सेट ए दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 1 2 3। इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। कुछ रिलेशंस हैं, सम रिलेशंस आर डिफाइंड एज, कुछ रिलेशंस इस तरीके से डिफाइंड हो रहे हैं। R1 एक रिलेशन है और ये क्या कह रहा है कि ए बी ऐसा है कि ए बी सच दैट मतलब ऐसा है कि कैसा है, ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू ए एंड ए इज इक्वल टू बी। पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन ये कह रहा है R2, ये कह रहा है R2 दूसरा रिलेशन है, ये कह रहा है ए बी ऐसा है कि A and B both belongs to A and A plus B greater than 6। तीसरा रिलेशन R3 ऐसा है, देखो कैसा है, एक्स वाई सच दैट X and Y both belongs to A and mod X minus Y greater than is equal to 0। और जो चौथा रिलेशन है, फोर्थ, 4 रिलेशन लेके मैं रिलेशन के बेसिक कंसेप्ट्स आपको समझा दूंगा। रिलेशन के टाइप्स हैं, 8 टाइप के रिलेशंस होते हैं। 12th क्लास में आप सिर्फ 4 टाइप पढ़ते हो, रिफ्लेक्शन रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन, ये 4 ही पढ़ते हो। इनके अलावा 4 और टाइप्स हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो आपको 8 रिलेशन का बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। ये चौथा रिलेशन R4 क्या है? ये R4 जो रिलेशन है, PQ such that P belongs to A, Q belongs to A and 2P plus Q greater than 5। पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि कोई भी रिलेशन आपको फाइंड आउट अगर करना है तो सबसे पहले ये पता करो कि उस रिलेशन का मम्मी पापा कौन है, मतलब वो रिलेशन किस कार्टेशियन प्रोडक्ट से आएगा। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जब तक पता नहीं लगाओगे रिलेशन आप नहीं ढूंढ पाओगे, ऑर्डर पेयर आप नहीं ढूंढ पाओगे। तो देखो ध्यान से पढ़ो, मैंने ये बताया था कि कोई भी रिलेशन जब सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन होता है, आधा पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। जैसे पहले रिलेशन को पढ़ो, इसमें जो ऑर्डर पेयर लेना है, पहला एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहा है, दूसरा भी सेट ए को बिलोंग कर रहा है। इससे ये पता चल गया कि R1 किसकी औलाद है? A इंटू ए की औलाद है। सिमिलरली R2 को देखो, सेम कंडीशन। R3 को देखो, XY ऐसा है कि X और Y दोनों A को बिलोंग कर रहे हैं, सेम कंडीशन। R4 को देखो, PQ ऐसा है कि P and Q both belongs to A, that means all the 4 relations are real brothers, their mummy and papa are same। कैसे? R1, R2, R3 और R4 ये चारों रिलेशन कहां से निकलेंगे? A इंटू ए से निकलेंगे, क्योंकि ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट भी A को बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट को भी A को बिलोंग कर रहा है। तो इतना पढ़ने के बाद, इतना आधा हिस्सा पढ़ने के बाद ये पता चला कि R1, R2, R3 and R4 all the 4 relations are subset or equal to A into A। जहां से निकले वहीं तो इनके मम्मी पापा होंगे ना। अब देखो, चलो यहां मेरे को पहली बार समझाना है तो मैं A इंटू ए कर दूंगा, लेकिन एक बात सोचो जरा, इस A सेट में 3 एलिमेंट है। अगर मैं A इंटू ए करूंगा 9 एलिमेंट आएंगे, 9 टोटल एलिमेंट्स विल बी 9। बट इफ A containing 20 elements then A into A containing 400 elements and we can't explain all the 400 elements
तो यहां पे जरूरी नहीं है कि आप a इंटू ए के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करो, दिखाओ। ध्यान में तो रहता ही है कि 1 2 3 का इंटू अगर 1 2 3 से करेंगे तो क्या होगा, फिर भी क्योंकि मेरे को समझाना है, यू आर इन इनिशियल स्टेज, इन at that condition you must show all the 9 order pairs of a into a। अगर मैंने a into a किया यानी 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 3 के साथ किया, 1 2 3 का 1 2 3 से जब करेंगे तो क्या होगा, 1 का इन तीनों से, 2 का इन तीनों से, 3 का इन तीनों से, क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, 3 से करो 3 1 3 2 3 3। ये आ गए हमारे 9 एलिमेंट। सबसे पहले अब R1 को आप पढ़िए। R1 क्या कह रहा है, R1 ये कह रहा है, अब आधा मत पढ़ो, आधा से तो ये पता चल गया कि जो भी ऑर्डर पेयर हमें लेना है इसी में से लेना है। अब आगे पढ़ो, ये बताएगा कि हमें क्या लेना है। क्या कह रहा है कि ऐसा ऑर्डर पेयर लो जिसमें ए और बी बराबर हो। किसी बागड़ बिल्ले से भी अगर पूछा जाएगा कि इनमें से ऐसा ऑर्डर पेयर उठा दो जिसका प्री इमेज और इमेज दोनों बराबर हो, तो वो क्या क्या उठाएगा, 1 1 उठाएगा, 2 2 उठाएगा, 3 3 उठाएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं उठाएगा ना, क्योंकि प्री इमेज और इमेज बराबर होना चाहिए। तो R1 में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, R1 में आएगा 1 1 2 2 3 3। आज मैं तुम्हें एक और बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनने की जरूरत है। देखो सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। रिलेशन के अंदर क्या आया, 1 1 2 2 3 3। इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। बेटा ये 12th क्लास में कहीं जिक्र नहीं हुआ, कहीं यूज नहीं हुआ, मगर एक नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, फाइंड आइडेंटिटी रिलेशन फॉर सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये आपके लिए एक नंबर का क्वेश्चन हो गया। 1 2 3 4 कोई सेट ए है, उसके लिए आप आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनाएंगे। अब इसके लिए क्या आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, तो मैंने क्या बताया कि आप जो आइडेंटिटी रिलेशन बनाते हो इसके प्री इमेज और इमेज दोनों बराबर होते हैं, और सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे पार्टिसिपेट करने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट कम हो गया तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अगर इसमें से मैं 3 3 को हटा दूं तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो आपको आंसर क्या देना है, आपको आंसर देना है रिक्वायर्ड रिलेशन विल बी। ये तुम भी लिख सकते हो, क्या होगा वो रिलेशन, 4 एलिमेंट है, चारों को इक्वल पार्टनर के साथ ऑर्डर पेयर बना दो, 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। ये बनेगा इस सेट के लिए आइडेंटिटी रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, R2 क्या कर रहा है, R2 कह रहा है कि ऐसा ऑर्डर पेयर लो जिसको जोड़ने पे 6 से बड़ा हो। आप ये बताओ, जोड़ घटाओ तो दूसरी क्लास के बच्चों को भी आता है, इसमें कौन सा ऐसा ऑर्डर पेयर है जिनके एलिमेंट को जोड़ दें तो 6 से बड़ा हो जाए। देखो मिनिमम सम होगा 2, मैक्सिमम सम होगा 6। 3 3 से बड़ा तो किसी ऑर्डर पेयर में एलिमेंट नहीं है, तो 6 से ज्यादा तो आ नहीं सकता, मैक्सिमम 6 आएगा। और यहाँ इज इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन होता तो हम ये 3 3 ले लेते, इक्वल का साइन नहीं है, मतलब हमें 6 से बड़ा चाहिए, यानी सम 7 चाहिए, 8 चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए। एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जिसको जोड़ने पे 6 से ज्यादा हो। तो इस R2 में क्या आएगा, यानी R2 जो हम रिलेशन बनाएंगे एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, यानी ये हो जाएगा 5। और जिस ऑर्डर पेयर में एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसे ऑर्डर पेयर को हम क्या बोलते हैं, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ऐसे ऑर्डर पेयर को हम बोलते हैं वाइड रिलेशन, वाइड रिलेशन, नल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। अगला सेट, अगला देखो रिलेशन R3। R3 में क्या कर रहा है, ऐसा ऑर्डर पेयर लो जिसको मोड के अंदर घटाने पे 0 या उससे बड़ा है। आपको पता होगा कि मोड माइनस को खाता है,
मोड के अंदर -4 होगा तो 4 हो जाएगा, मोड के अंदर -2 होगा तो वो 2 बन जाएगा। आप बताओ किसी भी ऑर्डर पेयर को 1 - 1 करो, 1 - 2, 1 - 3 मोड के अंदर, जैसे आपने 1 - 3 कर दिया तो मोड के अंदर आ गया -2, एक में से 3 घटाया -2 आ गया, मोड माइनस को खा गया, ये 2 आ गया। क्या ये 0 से बड़ा नहीं है? बिल्कुल 0 से बड़ा है। तो आप किसी भी एलिमेंट को, इनमें से किसी भी ऑर्डर पेयर को मोड के अंदर रख के घटाओगे 0 या उससे बड़ा ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि R3 जो हमारा रिलेशन है, इस R3 रिलेशन के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी A इंटू A सारा एलिमेंट आ गया। तो अगर कोई रिलेशन अपने बाप के बराबर हो जाए, A इंटू A क्या है? A इंटू A इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इस रिलेशन का पापा है। तो अगर कोई बेटा अपने बाप के बराबर हो जाए, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। तो मेरे बच्चों, आप 12th क्लास भी पढ़ोगे, 11th भी पढ़ोगे, इन 3 रिलेशंस के बारे में कोई बताता नहीं है, जबकि आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव लेवल पे इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आता है R4। R4 क्या कर रहा है? ऐसा ऑर्डर पेयर लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जैसे आपने 1 1 उठाया और P और Q की जगह पर डाल दिया, 2 1 जा 2 + 1 3, 5 से बड़ा नहीं है, फेल हो गया, ये नहीं लेंगे। 1 2 फेल हो गया, 1 3 फेल हो गया, क्योंकि 1 3 डालोगे तो 5 ही आएगा। यानी R4 जो रिलेशन है, इसके अंदर क्या क्या आएगा? 2 1 डालो, 2 1, यहाँ 2 यहाँ पे 1, 2 2 जा 4 + 1, ये भी 5 के बराबर है, बड़ा चाहिए। 2 2, 2 2 जा 4 + 2 6। हाँ, ये किया सेटिस्फाई, यानी पहला ऑर्डर पेयर हमें मिला 2 2, तो 2 3 भी करेगा, क्योंकि 2 3 डालोगे, यहाँ पे 2 यहाँ 3 डालोगे तो 4 + 3 7, 5 से बड़ा होगा। 3 1 भी सेटिस्फाई करेगा, 3 2 भी करेगा और 3 3 भी करेगा। आप यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हो, यानी यहाँ पे 3 1 भी आएगा, यहाँ 3 2 भी आएगा, यहाँ 3 3 भी आएगा। अब तुम पूछोगे कि सर आपने R1 R2 R3 तीनों का नाम तो रख दिया, R4 का क्या नाम रखेंगे सर? अरे R4 का भी नाम रखेंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करो भाई, अभी हम यहाँ पे चीड़ फाड़ शुरू करने जा रहे हैं। अभी R4 को हम चीड़ेंगे, फाड़ेंगे, इनमें से बहुत सारे टर्मोलॉजी लाएंगे आपके सामने, और वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे नाम छोड़ो, नाम तो थोड़ी देर के बाद रख देंगे, अभी हम 11th लेवल का पढ़ा रहे हैं, जब 12th में जाएंगे तो बता देंगे कि इसका क्या नाम होगा। ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। फिलहाल रिलेशन का डोमेन समझो। डोमेन ऑफ R4। किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है? तो किसी भी रिलेशन का डोमेन जो होता है, ऑर्डर पेयर के जो प्री इमेजेस होते हैं उनके सेट को डोमेन बोलते हैं। यानी ऑर्डर पेयर के प्री इमेजेस 2 2 2 2 2 3 3 3, यानी हमारा जो डोमेन बनेगा वो 2 और 3 बनेगा। हम 2 बार 2 को नहीं लिख सकते, 3 बार 3 को नहीं लिख सकते। फिर से सुनो, ऑर्डर पेयर का जो पहला पार्टनर होता है उनको सेट में डालो। जैसे 2 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 3 डाल दिया, 3 डाल दिया, इसके सेट को डोमेन बोलते हैं। रेंज क्या होता है? रिलेशन का रेंज ऑफ R4 का बता दूंगा, तुम किसी भी रिलेशन का निकाल दोगे। किसी भी रिलेशन का डोमेन रेंज निकालना हो, पहले उसका आधा पोर्शन पढ़ो कि किस कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकालना है, फिर आधा पोर्शन पढ़ो क्या निकालना है। जब तुम रोस्टर फॉर्म में उस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर दोगे तो डोमेन, रेंज सब कुछ निकाल दोगे। रेंज क्या होगा? तो जैसे डोमेन प्री इमेजेस का सेट होता है, रेंज जो होगा वो इमेजेस का सेट होगा। और इमेज कौन होता है? तो ऑर्डर पेयर का बाद वाला पार्टनर इमेज होता है। जैसे 2 3 1 2 3, एक एलिमेंट को एक ही बार सेट में लिख सकते हो, यानी रेंज क्या होगा? 1 2 3। को डोमेन, यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, यहां ध्यान दो। अगर कोई रिलेशन सबसेट है A इंटू B का, तो ये जो बाद वाला सेट होता है, ये जो आगे वाला सेट होता है, इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। अब तुम खुद ही बताओगे कि अगर कोई रिलेशन सबसेट है P इंटू Q का, तो कोडोमेन क्या होगा? तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सही, Q होगा। अगर कोई रिलेशन सबसेट है N इंटू Z का, कोडोमेन क्या होगा? एकदम सही बता रहे हो, Z होगा।
तो ये बताओ कि इस R4 का कोडोमेन क्या होगा। ढूंढो 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 ढूंढो। R4, ये रहा R4, A इंटू ए का सबसेट है। बाद वाला जो सबसेट होगा यही कोडोमेन होता है। देखो A इंटू ए है, बाद में कौन सा सेट है, A है, यानी इसका कोडोमेन हो गया A। गलती से भी ये कभी मत मान लेना कि रेंज और कोडोमेन बराबर होता है, वो यहां बराबर हो गया, हर बार बराबर नहीं होता है। और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है जब आप फंक्शन में ऑन टू इनटू फंक्शन पढ़ोगे, वहां पे ये रेंज जो होता है हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। ये चीज दिमाग में डाल लेना। अब आता है इस रिलेशन का इनवर्स, R4 का इनवर्स। देखो इनवर्स निकालना बिल्कुल आसान है। क्या करते हैं, जैसे R4 का इनवर्स निकालना है, हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को आपस में बदल देंगे, प्री इमेज इमेज बन जाएगा और इमेज प्री इमेज बन जाएगा। यानी जो इसका इनवर्स होगा, 2 को बदल दोगे तो 2 बनेगा, 2 को बदल दोगे 3 बनेगा, 3 को बदल दोगे 1 बनेगा, 2 को बदल दोगे 2 बनेगा, और 3 को बदल दोगे 3 बनेगा। इसे कहते हैं हम किसी भी रिलेशन का इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को आपस में बदल देते हैं, प्री इमेज इमेज बन जाएगा और इमेज प्री इमेज बन जाएगा। लास्ट एक और चीज आपको समझना है, एरो डायग्राम, जहां से फंक्शन की उत्पत्ति होगी। ये 11th क्लास का रिलेशन खत्म होने जा रहा है। जितनी बातें मैंने बताई उसके बेस पे 11th का रिलेशन का जो एक्सरसाइज है आराम से कर दोगे। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं और एक बार आपको एरो डायग्राम बता दूं। R4 के लिए एरो डायग्राम बनाए आपको एक सेट को देखो, जब डायग्राम बनाते हैं तो सेट को ऐसे इलिप्टिकल बनाते हैं। इसको A मान लो थोड़ी देर के लिए और इसको थोड़ी देर के लिए B मान लो। वैसे तो यहाँ पे A ही है, इस क्वेश्चन में तो A ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। R4 का जो डोमेन है वो 2 3 है, 2 3 को इस सेट में रख दो। ये अगर डोमेन का सेट है तो ये कोडोमेन का सेट होता है। अगर सही तरीके से आप एरो डायग्राम बनाते हो, ये अगर डोमेन का सेट है तो ये कोडोमेन का सेट है। डोमेन में हमने 2 3 रख दिया। कोडोमेन क्या है, सेट ए, और सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, 1 2 3, यहां रख दिया हमने 1 2 3। अब इस रिलेशन को पढ़ो, 2 का रिलेशन, ये R4 है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, एरो के थ्रू दिखा दो, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो मेरे बच्चों इसी को बोलते हैं एरो डायग्राम। तो आपसे 11th क्लास में 4 ही चीज पूछी जाती है, रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन एंड द एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हो, आप एक्सरसाइज उठाना, आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगले एपिसोड में मैं 11th लेवल के रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे आपका उत्साह भी बढ़े और आपको कोई दिक्कत ना हो। इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी अगले एपिसोड में लेके आता हूं इन्हीं टॉपिक के ऊपर, रिलेशन के ऊपर 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन।